हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप अपने एक लैपटॉप को एक पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी इसमें जो है मैं अधूरे पार्ट नहीं छोड़ूंगा, आपको सब कुछ प्रूव करके प्रॉपरली बताऊँगा, जो ज़्यादातर किसी भी यूट्यूब के वीडियो में कभी भी बताया नहीं जाता है। तो होप आपको ये मेरा पूरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप भी घर से काम कर रहे हैं, घर में लाइट चली गई है, आपका लैपटॉप चार्ज नहीं किया था आपने, या काफ़ी टाइम से लाइट नहीं थी और लैपटॉप डेड होने वाला है या हो गया है, तो आपको होते समय कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन विंडोज़ ओएस में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लिखा जाता है योर बैटरी इज़ रनिंग लो। जैसे कि ये लैपटॉप अभी डेड होने वाला है, इसकी बैटरी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% के आसपास पहुँच गई है और ये 10% के बाद ये शट डाउन होकर बंद हो जाएगा। ऐसे केस में प्रॉब्लम ये हो जाती है, हमें ऑफिस का कोई ज़रूरी काम करना है तो हम काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बैटरी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आपके घर में भी कोई आपका खुद का एक पावर बैंक पड़ा है और अगर आप मेरी बताई हुई कंडीशन को, ये फीचर अगर आपके लैपटॉप में है, तो आप अपने पावर बैंक से भी कुछ हद तक अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं वो सारी कैलकुलेशंस मैं आपको पूरी डेप्थ में शॉर्टकट सिंपल लैंग्वेज में बताने का ट्राई करूंगा, ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं कि अगर आपका लैपटॉप चार्ज हो सकता है पावर बैंक से, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किस रेटिंग का खरीदना चाहिए। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा। सबसे पहले आपको जल्दी से ये समझा देता हूँ कि कौन से लैपटॉप पावर बैंक से चार्ज हो सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप जो है लेटेस्ट मॉडल का है, हायर एंड का है, और अगर उसमें USB-C टाइप की थंडरबोल्ट वाली पोर्ट अवेलेबल दे रखा है, तभी आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का देखेंगे तो इस तरीके का कुछ एक पोर्ट दे रखा होगा। तो ये USB टाइप C होता है, जो मोबाइल में भी जनरली आजकल आने लग पड़ा है। और उसमें अगर कुछ इस तरीके का सिंबल व्यू अगर बना है, जैसे यहाँ पे बिजली गिरने वाला जो सिंबल बना है, जिसका मतलब होता है ये थंडरबोल्ट को सपोर्ट करता है। मतलब ये आप इसके थ्रू अपने लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सिंबल बना है तभी आप पावर बैंक से अपने लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे। अगर ऐसा आपको सिंबल व्यू अपने लैपटॉप में नहीं दिखता तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप उस पावर बैंक से अपने लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकते। तो आप अभी देख सकते हैं मेरा जो पावर बैंक है वो मैंने आपके सामने ही चार्जिंग में लगाया था वीडियो की स्टार्टिंग में। अब उसकी लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई है। तो ये पावर बैंक पूरी तरह चार्ज हो चुका है। लैपटॉप मेरा डेड होने वाला है। अब मैं जल्दी से इसकी आपको पहले एक बार डेड होते समय बैटरी परसेंटेज भी दिखा देता हूँ, इससे पहले ये पूरी तरह बंद हो जाए। तो आप अगर अभी पढ़ पा रहे हो, अभी रात के 10:03 है और ये 8% रिमेनिंग है। तो 8% पे मैंने अपने लैपटॉप को कर दिया है शट डाउन। तो लैपटॉप हो गया पूरी तरह शट डाउन। इसका हम शटर गिरा देंगे और जल्दी से अब इसको भी अनप्लग करके इसकी वॉटेज रेटिंग और अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैं अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कंडीशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें टाइप C का थंडरबोल्ट ऑप्शन होना चाहिए जो दिया हुआ है। पावर बैंक जो मैं लगाने वाला हूँ वो आप अगर यहाँ पर इसकी रेटिंग पढ़ पाएँ तो ये जो पावर बैंक है ये सिस्का कंपनी का है। इसका मॉडल है पावर बूस्ट 100। इसकी कैपेसिटी यहाँ पे बता रखी है कि ये 10,000 मिली एम्पेयर आवर है और ये 37 वाट आवर है, और इसकी आउटपुट रेटिंग्स भी बता रखी है। अब आप जर्नली आपने देखा होगा बहुत सारे जो पावर बैंक ऑनलाइन ऑफलाइन दुकानों में मिलते रहते हैं, उसमें सारी कंपनियां इस बात पे फोकस करती हैं कि ये कितने हज़ार मिली एम्पेयर आवर का है, मगर वो आपको ये बात नहीं बताते हैं कि आपको ये इसको देखने की बजाय आपको देखना चाहिए कि उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो 37 वाट आवर है। अब ये वाट आवर क्या होता है मैं आपको इसके बारे में पहले क्लियरली समझा देता हूँ। किसी भी बैटरी की कैपेसिटी कि वो कितना चार्ज को, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगी, इसको मेजर करने की यूनिट होती है वाट आवर्स। तो मान लीजिए इसमें कितने भी सेल लगे हों, ये कितना भी बड़ा हो, जैसे बहुत सारी कंपनियां चैलेंज करती हैं कि मेरे में 6 सेल हैं, 10 सेल हैं, बहुत बड़ा है, बहुत सारे कनेक्ट कर दिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पावर बैंक देखने में कितना बड़ा है या कितना उसमें उसकी एफिशिएंसी पे मैटर करता है कि उसके अंदर लगे हुए सेल कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेटिंग आपको जनरली अच्छे जितने भी पावर बैंक के ब्रांड होंगे उसमें कंपनी आपको क्लियरली बताएगी।
जिस पावर बैंक पे ये इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी हो, क्लियरली ना बताए रखी हो, जो कि मैं आपको अगेन यहाँ पे दिखा देता हूँ, वॉट आवर वाली, समझ लीजिए वहाँ पे कुछ सस्पिशियस है। आप करंट को कभी मत देखिएगा, आप उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी को देखिएगा कि वो कितनी एनर्जी को, चार्ज को अपने पास स्टोर करके रख पाता है। तो ये तो हो गई बात कि आप एक पावर बैंक को किस बेस पे आपको उसे जज करना चाहिए। सेम टाइम पे आपके लैपटॉप में भी जो बैटरी जो है वो इंटरनली लगी होगी, इसमें भी ये रेटिंग बहुत क्लियरली मेंशन की गई होती है, जो कि अंदर लिखी होती है। ये आपको बैक साइड या कहीं पे भी नहीं पढ़ने को इजीली नहीं मिलेगी। इसके लिए या तो हमें सबसे इजी वे होता है पता करने का कि हम अपने लैपटॉप का जो भी मॉडल मेक है इसे ऑनलाइन सर्च कर लें, जो भी इसका प्रोवाइडर है। जैसे मेरे केस में HP है, आपके केस में डेल हो सकता है, एसर हो सकता है, लिनोवो हो सकता है, या कोई भी और कंपनी हो सकती है। उसकी जो भी बैटरी अंदर लगी है उसकी रेटिंग जो है आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगी। जैसे मैंने सर्च करके देख ली, जो मैं आपको भी फ्लैश करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इस समय ऑनलाइन इसमें पढ़ें तो जो फ्लैश करके भी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें बता रखा है कि ये 50 वॉट आवर स्टोर कर पाता है। तो आप समझ लीजिए कि मेरा जो अभी लैपटॉप की बैटरी की चार्जिंग डिमांड है वो है 50 वॉट आवर, और जो पावर बैंक की कैपेसिटी है, जितना चार्ज इसने होल्ड करके अपने पास रख रखा है, वो है 37 वॉट आवर। तो मतलब मेरा पावर बैंक कम एनर्जी को स्टोर कर पाया है जितनी मेरी इसको चार्ज करने की असली में रिक्वायरमेंट है। इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से पेन पेपर पे एक बार इस एनालॉजी को एक बार समझा देता हूँ, ताकि आप ढंग से इस बात को समझ पाएं ये कैसे मैटर करता है। तो मैंने आपको समझाने के लिए पेन पेपर पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। मान लीजिए मेरे पास एक टैंक है जिसमें 50 वॉट आवर एनर्जी स्टोर है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप वॉट आवर को पानी का लीटर मान लीजिए। तो मान लीजिए इस टैंक में 50 लीटर पानी स्टोर है, और आपको इस 50 लीटर पानी को जो है डंप करके डालने वाले हैं आप एक दूसरे टैंक में, जो कि 100 वॉट आवर है। मतलब मान लीजिए वो 100 लीटर का है। तो ऑब्वियसली अगर आप इस 50 लीटर वाली टंकी से 100 लीटर वाली टंकी में पानी को फिल करेंगे, तो भले ही टंकी 100 लीटर की हो, मगर फिर भी इसमें 50 लीटर ही पानी आएगा। इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं भर सकता इसके कंपैरिजन में। अगर मान लीजिए, तो इस केस में हुआ क्या, अगर मान लीजिए ये है मेरा इस समय लैपटॉप और ये है मेरी वो पावर बैंक। तो पावर बैंक जो है वो मान लीजिए 50 लीटर ही लैपटॉप में डाल, 100 लीटर लैपटॉप की कैपेसिटी होने के बावजूद भी उसमें आधा ही चार्ज कर पाएगा एनर्जी को। वैसे ही अगर मान लीजिए ये, अगर इसे मैं 150 कर दूं, अगर मैं अपनी पावर बैंक की कैपेसिटी को इंक्रीज करके 150 वॉट आवर कर दूं, या थोड़ी देर के लिए पानी के टर्म में देखें तो 150 लीटर पानी कर दूं, और 100 लीटर अगर मेरे को इसमें अगर डालना स्टार्ट करूं, तो मेरी टंकी एक बार पूरी फुल हो जाएगी 100 लीटर तक, और उसके बाद भी 0.5 रह जाएगा। जिसका मतलब हुआ मेरा पावर बैंक मेरे लैपटॉप को 1.5 बार चार्ज कर सकता है। तो होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अब मैं करने वाला हूँ ये कि मैं अपने पावर बैंक को टाइप सी केबल के थ्रू, जो टाइप सी का थंडरबोल्ट पोर्ट मेरे लैपटॉप में दिया है, उसमें मैं चार्ज करके इसे चार्ज करना स्टार्ट कर दूंगा शटडाउन मोड में ही। और जैसे जैसे इसकी बैटरी लेवल जो इंडिकेटर 4 बने हैं, जैसे जैसे ये नीचे गिरते जाएंगे, मैं बारी बारी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में भी बताता रहूँगा कि कितना ये गिर चुका है। मगर हम अपने लैपटॉप को तभी ऑन करेंगे जब ये पावर बैंक पूरी तरह डेड हो गया होगा। तो जैसे ही मेरा पावर बैंक पूरी तरह डेड हो जाएगा, इस लैपटॉप को फिर हम ऑन करके देखेंगे कि इस लैपटॉप के अंदर उस समय कितनी बैटरी % रेज हुआ है। तो मैं जल्दी से इसे अब कर देता हूँ प्लग। तो अपनी टाइप सी केबल जो है मैं एक पोर्ट में लगा दूंगा। मेरे दोनों पोर्ट जो हैं वो इक्वल आउटपुट देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसकी रेटिंग जैसे यहाँ पे बता रखा था कि दोनों के दोनों जो मेरे जो आउटपुट पोर्ट 1 और 2 हैं, दोनों ही 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर देते हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस में लगाऊँ, तो इसको ले लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको दूसरा अपना ये टाइप सी थंडरबोल्ट वाला पोर्ट दिखाया था, तो इसको इसमें प्लग कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कोई भी चार्जिंग की यहाँ पे लैपटॉप में इंडिकेशन लाइट नहीं जल रही है, क्योंकि मैंने अपने पावर बैंक को ऑन नहीं किया है। तो मैं अपने पावर बैंक को कर देता हूँ ऑन, तो आपको यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर फिर दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने अपने पावर बैंक का बटन दबा दिया है, और नीचे अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे अब लाइट भी जल जाएगी। तो देखिए ऑरेंज कलर की लाइट लैपटॉप में भी चार्जिंग की जल गई है, ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको मैं रख देता हूँ साइड में, इन दोनों को इसको चार्ज होने देते हैं।
और आपको अभी टाइम नोट करवा देता हूँ कितना टाइम हुआ है। और इस समय जो टाइम हो रहा है वो अगर आप यहाँ पे पढ़ पाएँ तो आज अभी रात के 10:23 हो रहे हैं, 10:23 हो रहे हैं। पावर बैंक का जो है वो एक सबसे फर्स्ट वाला लेवल गिर चुका है, अगर आप देख सकें एक हो गया ऑफ। तो मैं आपको अगेन टाइम नोट करवा देता हूँ। तो पहला जो पॉइंट मेरा गिरा हुआ है वो है 10:39 पे। बैटरी का जो है वो थर्ड लेवल भी गिर चुका है, आप देख सकते हैं। अब लास्ट 2 लेवल यहाँ पे रह गए हैं। अब जल्दी से हम दोबारा टाइम चेक कर लेते हैं कितना टाइम अभी हुआ है। तो अगर आप अभी देखें तो अभी रात के 11:27 हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है वो पावर बैंक पे अलर्ट आ गया है, ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है कि अब बैटरी जो है पूरी तरह डेड होने वाली है। तो मैं पूरी तरह अपनी पावर बैंक की बैटरी को डेड नहीं करूँगा, क्योंकि वो सेल्स के लिए अच्छा नहीं होता है, कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। पूरी तरह ही आप इसे ऑफ़ कर दें। तो अलर्ट के समय इसे ऑफ़ करने से पहले मैं आपको टाइम चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी बज गए हैं रात के 12:11। जल्दी से मैं अपने लैपटॉप को बूट कर लेता हूँ और फिर आपको परसेंटेज चेक करवाता हूँ। तो लैपटॉप जो है वो बूट हो गया है। अब मैं आपको पास जाके जल्दी से चेक करवा देता हूँ कितना इसमें परसेंटेज लेवल फाइनली इंक्रीज़ हो पाया है। तो कर्सर को ले जाते हैं बैटरी के ऊपर और अगर आप यहाँ पे पढ़ पाएँ तो ये 43% रिमेनिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट की अगर मैं आपको अब समरी बताऊँ तो मैंने कुछ इस तरीके से समराइज़ करके आपके लिए लिख दिया है। हमने एक 10,000 mAh के पावर बैंक से, जो कि 37 वाट आवर का था, उससे हमने लैपटॉप की बैटरी जो कि 50 वाट आवर की थी, उसे हमने चार्ज करने का टाइम जो हमें लगा वो लगभग 1 घंटा 50 मिनट लगा। बैटरी शट डाउन करते समय 8% थी और जब हमने फुली इसे चार्ज करके पावर बैंक ड्रेन आउट हो गया तब भी लैपटॉप की बैटरी 43% तक ही चार्ज हो पाई थी। तो आप समझ गए होंगे ये इसे कभी भी फुल चार्ज नहीं कर सकता। तो उस केस में ये इनसफिशिएंट है आपके चार्जिंग के लिए, लैपटॉप तब भी पूरा चार्ज नहीं हो पाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन मेरे से ये होना चाहिए कि अगर 10,000 mAh का और जिस रेटिंग का मैंने आपको बताया 37 वाट आवर का, अगर ये पावर बैंक पूरा सफिशिएंट नहीं है इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, तो हमें कौन सा पावर बैंक किस रेटिंग का लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पूरा दोबारा अगेन समझा के दोबारा टेस्ट करके दोबारा दिखाने वाला हूं कि आपको कौन सी रेटिंग का पावर बैंक फिर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगला वीडियो आने तक अगर आपको मेरा पहले ये वाला वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगता है ये वर्थ है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो इस तरीके की प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, उनके घर एरिया में पावर कट ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइए, उनको ज़रूर समझ में आएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली आपको पूरी गाइडलाइंस बताने वाला हूँ कौन सा आपको पावर बैंक खरीदना चाहिए फिर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।